हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी को। तो शुरुआत करते हैं मार्केट डेटा से। निफ्टी 50 फ्राइडे के दिन 17,850 की क्लोजिंग दी, वहीं पे हमें उछाल देखने को मिली 1.38% की। कंपैरिजन करा जाए निफ्टी बैंक में तो वहाँ हमें उछाल देखने को मिली थी 2% के आसपास की। निफ्टी बैंक ने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी थी अराउंड 41,500 की। सेक्टर्स की बात करा जाए तो ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर था वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और कुछ शेयर्स सेक्टर्स जहाँ पे गिरावट देखने को मिली वो थे एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑयल एंड गैस। इन सेक्टर्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन की बात करा जाए तो 705 शेयर्स एडवांस हुए और 1328 शेयर डिक्लाइन हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कंपैरिजन टू निफ्टी थोड़ा सा पुअर है। अगर क्लोजिंग वाइज देखा जाए तो निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा वीक है। मार्केट पुट इंडेक्स अभी एक्सट्रीम फियर जोन पे है 26.68। हालांकि थर्सडे के दिन 18 के आसपास कुछ था, बट यहाँ से इम्प्रूव हुआ है अभी। पीसीआर की अगर बात करते हैं तो 1.11 है वीकली पीसीआर और मंथली पीसीआर है 1.18। पीसीआर से हमें कोई इंडिकेशन मिल नहीं रही है क्योंकि दोनों न्यूट्रल है। एफआईआईज की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो 932 करोड़ इन्होंने बिकवाली करी कैश मार्केट में, और इंडेक्स फ्यूचर्स बाय करे हैं 2340 करोड़ के आसपास के, और ऑप्शन में बिकवाली करी है 15,670 के आसपास। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ 1040 करोड़ के आसपास स्टॉक फ्यूचर्स बाय करा गया है, और स्टॉक ऑप्शन में 227 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली की है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे। तो हुआ क्या है, इस हफ्ते एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है विथ वॉल्यूम्स, क्योंकि ये बजट वाला वीक था और अडानी से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी, तो वॉल्यूम्स इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मिली हमें। और चार्ट्स को देखते हुए एक पैरेलल चैनल सा बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट हो सकता है इस पैरेलल चैनल से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले। ये जो वीक था थोड़ा सा वॉलेटाइल था, तो इसी के कारण विक्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। जब भी विक्स ज़्यादा रहती है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं विक्स को एलिमिनेट करने के लिए लाइन चार्ट्स का यूज़ करता हूँ। उसमें एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम आया, ये कंसोलिडेशन जो 4 हफ्तों की थी उसका ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने, और अभी जो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में भी। मैं इसको कैंडल स्टिक्स पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 200 दिन का जो ईएमए है वहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट लिया, और अब मार्केट है 17,900 के आसपास। यहाँ पे है 20 डे एज वेल एज 100 डे मूविंग एवरेज, तो ये दोनों रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट ले रहा था मार्केट, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्सल दे दे। तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या है गाइस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे SGX 50 है वो गैप डाउन ओपनिंग दिखा रही है मंडे के दिन। तो हम क्या प्लान कर सकते हैं उस दिन के लिए, अगर फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होगी वो अगर रेड बनती है देन इट्स ओके, वी विल टेक अ पुट को पोजीशन अनटिल एंड अनलेस अगर फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बनती है देन वी विल अवॉइड द पुट पोजीशन। हम पुट पोजीशन तब कब ले सकते हैं, अगर गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन खुलती है, तो अगर वो कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है, बड़ी ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट की बनेगी उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन दे देता है देन वी विल थिंक अबाउट टेकिंग पुट पोजीशन। और उसका भी स्टॉप लॉस हमारा जो फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी उसका डे हाई, उसका जो हाई है वो रहेगा। टू बी क्लियर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद रेड कैंडल बनाता है या छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बनाता है, देन वी विल टेक पुट पोजीशन। स्टॉप लॉस रहेगा 17,800, जो फ्राइडे का डे हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये रहेगा गाइस, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है मंडे को और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है देन हम लोग ट्रेड अवॉइड कर देंगे। अगर मार्केट नीचे भी जाता है अनटिल एंड अनलेस वो जो फर्स्ट 5 मिनट की जो ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। हमारे पास दो सिनेरियो दिख रहे हैं ओपनिंग के हिसाब से, तो ये दो सिनेरियो है। अगर थर्ड सिनेरियो की मैं बात करूँ, अगर मार्केट इवन तो गैप डाउन खुलने के बाद भी ऊपर चले जाता है, फ्राइडे का डे हाई क्रॉस भी कर देता है,
तब भी हम कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे और ना ही पुट की कोई पोजीशन बनाएंगे। पुट की पोजीशन हम तभी बनाएंगे जब तक मार्केट कोई रिवर्सल के साइन नहीं देता है। जैसे कि हमारे पास रिवर्सल की कोई साइन मिलता है, हमारे पास एक डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल जाता है, और अगर हम वो स्टॉप लॉस दे भी देते हैं देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो हार्म ऑल्सो। तो हम ये हमारे पास थर्ड सिनेरियो था। तो आई थिंक निफ्टी का जो भी हमने सिनेरियोज डिस्कस करे होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट्स में खोल देता हूँ। वीकली चार्ट्स में भी एज ऑफ नाउ थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो थी वो दिख रही है, तो मैं एक बार लाइन चार्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसा कि हमें निफ्टी को चार्ट देखने का मिला था, वैसे ही बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिख रहा है। डाउन ट्रेंड मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन, देन ब्रेकडाउन, उसके बाद ये पुल बैक दिख रहा है। तो हो सकता है मार्केट मंडे ट्यूसडे को थोड़ा बहुत ऊपर चले जाए, देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑल्सो, बट इवेंचुअली जो वीकली टाइम फ्रेम है वो अभी भी बेरिश है, तो कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसलिए मैं कॉल की जो पोजीशन है वो अवॉइड कर रहा हूँ। अगर अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट 200 डे ईएमए पे सपोर्ट लिया, और अपने 100 डे के आसपास है अभी मार्केट, और 20 डे का जो मूविंग एवरेज है ईएमए है वहाँ तक अभी मार्केट पहुँच सकता है, देन देर इज़ ऑल्सो नो हार्म। तो हमारे पास ये एक जो सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो अब हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रेड या छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बनती है तब हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो फ्राइडे का डे हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये आता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक मार्केट कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं देता है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कोई भी रिवर्सल के साइन मिलते हैं हमारे पास स्टॉप लॉस मिल जाता है, उससे हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है, तो बिना स्टॉप लॉस के हम काम नहीं करेंगे। आपके पास जो भी रिवर्सल की सेटअप है, कोई भी रिवर्सल स्पॉट होता है आफ्टर अ गैप अप, तो हम वैसे ट्रेड ले सकते हैं पुट की पोजीशन में। कॉल की साइड में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम है वो बेरिश है, तो कभी भी हो सकता है मार्केट ऊपर जाके रिवर्स आ जाए बहुत स्पीड से। आप हो सकता है प्रॉफिट बुक ना कर पाए और आपको लॉसेस हो जाए, और एक ये भी हो सकता है कि आप उसमें पुट पोजीशन ना ले पाएँ और लॉसेस कर बैठे। इसलिए मैं कॉल पोजीशन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। कॉल का अगर मोमेंटम हम मिस भी कर देते देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही ना हमें। इससे अच्छा है, लॉसेस देने से अच्छा हम जो हाई प्रोबेबिलिटी है उस पर ट्रेड करें, जिससे हमारा कैपिटल भी ग्रो होता रहे और हमारा स्ट्रेस भी कम रहे। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अब हम एक बार जो इस वीक का सेक्टर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है पीएसयू बैंक का सेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया रिवर्सल एक मिल चुका है, यहाँ एम पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। इसमें एक कैच बस है ज़रूर, ये एक जो पुल बैक की जो आपको लाइन दिख रही है वो कहीं पे भी एक्सटेंडेड हो सकती है, कहीं तक भी एक्सटेंडेड हो सकती है, इवन 41,000 टू 42,000 4200 तक भी जा सकता है। तो यहाँ तक भी अगर इसमें पुल बैक आता है देन देर इज़ ऑल्सो नो प्रॉब्लम, बट पीएसयू बैंक्स जो है वहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से कोई भी पुल बैक ले मार्केट और वापस से अपने नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पुल बैक लेता है तब तक हम कुछ करेंगे नहीं इसमें, बट अगर यहाँ पे कोई आपको रिवर्सल स्पॉट होता है डेली टाइम फ्रेम पे जैसे भी, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। या तो फिर ये जो पॉइंट है 3817 का, अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना के रख सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस भी मैं बता दे रहा हूँ, जो इस वीक में जो क्लोजिंग हुई है उसके अगर ऊपर क्लोज देता है तो हम इस ट्रेड से बाहर, मतलब पीएसयू बैंक्स में फिर एंटर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। So that is it for today guys. I hope you enjoyed our video. So please do like, share and subscribe to our channel. This is all about markets. Signing off. Thank you.